बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। खबर दें कि कौमी असम्बली तहलील की जाए या फिर हालात का डट कर मुकाबला किया जाए। इत्तेहादी हुकूमत गू मगू कैफियत का शिकार है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत सभी मुत्तफिक हैं कि सब्सिडी खत्म की गई तो आने वाले महंगाई के तूफान का खमियाजा उन्हें इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। नून लीग और JUI फौरी तौर पर कौमी असम्बली की तहलील के लिए तैयार हैं, ताहम आसिफ अली जरदारी इंतखाबी इस्लाहात तक ऐसा नहीं चाहते। इस हवाले से वज़ीर आज़म का जल्द कौम से खिताब भी मुतवक्के है। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। कराची में एक माह के दौरान दहशतगर्दी की तीसरी बड़ी वारदात। जामिया कराची सदर के बाद बोल्टर मार्केट में भी अमन के दुश्मनों का वार, खातून जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया, 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्दों की तलाश के लिए छापे जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, ECC इजलास के फैसलों की तौसीक समेत 5 नुकाती एजेंडे पर गौर। दरामदात, बरामदात और तिजारती तवाज़ुन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। काबीना में रिटायरमेंट की डायरेक्टरी रिपोर्ट पेश। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर एजाजी नोट के इजरा की मंजूरी। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और IT की शरह नमू का जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हनीफ अब्बासी को आइंदा समात तक अवामी ओहदे पर काम करने से रोक दिया। कोई भी सजा याफ्ता शख्स पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। मुआविन खुसूसी बगैर नोटिफिकेशन के भी वज़ीर आज़म को मशवरा दे सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन, कलदम तहरीक तालिबान के इंतहाई मतलूब 2 कमांडर्स हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया। दहशत गर्द फोर्सेज पर हमलों में मुलविस थे। तहरीक इंसाफ आज कोहाट में सियासी ताकत दिखाएगी। पिंडाल सज गया, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। गुजरांवाला में कल होने वाले पावर शो की तैयारियां जारी। शहर में पैनाफ्लेक्स और पार्टी परचम लगा दिए गए। इमरान खान की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिम चेयरमैन PTI के सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात। साबिक SSG कमांडो ने जिम्मेदारियां संभाल ली। तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट के जरिए पार्टी चेयरमैन के सिक्योरिटी इंचार्ज की तैनाती की इत्तला दी गई। फैसलाबाद में PTI के जलसे के दौरान 3 कारकुनों के झुलसने की वीडियो वायरल। जिन्ना कॉलोनी के करीब मुंह में पेट्रोल डालकर करतब दिखाने वाले नौजवान को आग लग गई। 2 साथी बचाते हुए झुलस गए। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, फैसलाबाद पुलिस का दावा। पाकपतन में मुसल्ला अफराद का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। बाजार में डंडों और आहनी रॉड से पीटते रहे। जान बचाने के लिए नौजवान मिन्नतें करता रहा। बेरहम मुलजिमों को तरस न आया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोरोना से फिर अमवात का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर में 24 घंटों में 2 हलाकतें रिपोर्ट। 52 शहरियों में वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रिकॉर्ड। मुख्तलिफ अस्पतालों में 108 मरीजों की हालत ताहाल तशवीशनाक। इराक और कुवैत में रेत का तूफान, हर तरफ अंधेरा छा गया। हद निगाह कम होने पर एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए। घर, कारें और छतें रेत से ढक गईं। बगदाद समेत 7 सूबों में सरकारी दफातर और स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। सांस की तकलीफ के बायस 2000 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। नेटो की रूसी सरहद के करीब बड़ी फौजी मशकें शुरू हो गईं। अमरीका, स्वीडन, फिनलैंड समेत 14 ममालिक के 15,000 फौजी शरीक। फजाइया, बहरी और बर्री अफवाज के साथ साइबर और वारफेयर की तरबियत। सदर पुतिन ने नॉर्डिक ममालिक की फौजी कुव्वत बढ़ाने पर अमेरिका को सख्त जवाब की धमकी दे दी। बॉलीवुड स्टार की तलाक की खबरें गर्म। सुहेल खान के बाद इमरान खान भी मामू आमिर खान के नक्शे कदम पर चल पड़े। अहलिया औंतिका को तलाक देने का फैसला। दोनों की शादी 2011 में हुई। औंतिका मलिक बेटी के साथ 2 साल से अलग रह रही हैं। सुलह की कोशिशें नाकाम हो गई। अमरीकी करेंसी डबल सेंचुरी की तरफ गामजन। डॉलर की कीमत में 17 पैसे का मजीद इजाफा। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 195 रुपए में ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में कीमत 196 रुपए हो गई। विराट कोहली को कश्मीर प्रीमियर लीग में शामिल होने की पेशकश। साबिक भारतीय कप्तान को जल्द दावतनामा भेजा जाएगा। KPL सदर आरिफ मलिक कहते हैं भारतीय क्रिकेटर भी लीग का हिस्सा बने। चाहते हैं क्रिकेट के जरिए दोनों जानिब कशीदगी कम हो। और मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। आग बरसाते सूरज ने लोगों को बेहाल कर दिया।
लाहौर में 62 मुकामात पर हीट वेव सेंटर्स कायम, शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने का मशवरा, रही सही कसर, लोड शेडिंग ने निकाल दी, मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक बिजली बंद, बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की पाकिस्तान में एंट्री। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको खबर दें कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, मगर मुल्क के मुआशी हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो रही है, तो वहीं पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर 85 रुपये सब्सिडी कौमी ख़जाने पर बड़ा बोझ बन रही है। मुश्किल हालात से दो चार वज़ीर आज़म क्या फ़ैसला कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और एडिटर नया टाइम मलिक अरशद आसिम साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरमाइएगा, मुआशी हालात मौजूदा हुकूमत के बस से बाहर नज़र आ रहे हैं, क्या कौमी असम्बली तहलील होने का इम्कान है या फिर हालात का मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा? इस वक्त पाकिस्तान के हालात की अगर बात करते हैं तो बहुत सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। इत्तेहादी जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो मुल्क का निज़ाम कैसे चलाएं। एक तरफ डॉलर की कीमत बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो है वो तेल की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब जो सब्सिडी की जो रकम है वो 85-86 रुपये तक पहुंच चुकी है फ़ी लीटर पे। और अगर हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि बिजली की कीमत भी बढ़ा दी जाए और साथ में तेल की कीमतें भी बढ़ जाएँ, तो फिर महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा और ये तूफ़ान जो है ये मौजूदा हुकूमत को अपने साथ बहा के साथ ले जा सकता है। मलिक साहब, देखा जाए तो इस हुकूमत को भी IMF की मदद दरकार है। दोहा में कल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातें वसी तर मुल्की मफाद में अहम फैसले करेंगी? जी, जहाँ तक दोहा में मुज़ाकरात की बात है तो हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि IMF से उन्हें 2 से 3 अरब डॉलर जो हैं वो मिल जाएं, लेकिन बज़ाहिर अभी ये लग रहा है कि हुकूमत कोई ऐसा उनको मंशूर नहीं दे पा रही, कोई ऐसा मैनिफेस्टो जो होना चाहिए जो मुल्क की तरक्की के हवाले से, इकानमी को बेहतर करने के हवाले से। अब इस पे वजारत ख़जाना ने वो साथ जोड़ के बैठे हैं और इत्तेहादी जमातें भी ये समझ रही हैं कि जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन्हें एंगेज किया जाए और उनसे माली इमदाद हासिल की जाए। लेकिन जहाँ तक IMF की बात है तो IMF भी ये चाहता है कि उनके सामने एक ऐसा प्लान रखा जाए जो हुकूमत तश्कील दे और उसको फिर डिलीवर करके भी जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अरशद आसिम साहब, आपने अपने कीमती तजज़िये से हमें नवाजा। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।